स्टूडेंट्स, मैं आज आपको वैसे इस जो संबंध पर आधारित प्रश्न है इसका आखिरी पार्ट बताने जा रहा हूँ। यानी आज अपन इसको संबंध के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज आपको दो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने हैं। क्वेश्चन मैंने वैसे पहले से नोट कर रखे हैं। ये आपके दोनों उदाहरण हैं वैसे आपकी बुक में, दो एग्जाम्पल्स हैं, एक ये 41 और 42। ये 41 नंबर जो एग्जाम्पल है ये तो आपके एग्ज़ाम में भी वैसे आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड में ये आया था आपके 2015 के एग्ज़ाम में। ये भी एक अलग से क्वेश्चन है। देखिए पहले से ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं और जो ये पहला उदाहरण नंबर 41 है ये है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, यानी R1 भी एक तुल्यता संबंध है और R2 भी एक तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। यानी इन दोनों संबंधों का जो इंटरसेक्शन संबंध है वो भी तुल्यता संबंध है, ये अपने को सिद्ध करना है। इसका हल है अपन लेकर के चल रहे हैं यहाँ से। अब चूंकि R1 और R2 दोनों ही तुल्यता संबंध है और कोई भी संबंध तुल्यता संबंध यदि होता है तो उसका तीन प्रकार का संबंध उसका होना जरूरी है। कैसे? स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। R1 चूंकि तुल्यता संबंध है, R2 भी तुल्यता संबंध है, इसलिए दोनों ही स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। यानी दोनों ही संबंधों पर स्वतुल्यता संबंधी नियम भी लगेंगे, सममितता संबंधी नियम भी लगेंगे और संक्रामकता संबंधी नियम भी लगेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये नियम पहले से इनके ऊपर लागू होंगे। और अब अपन ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि जो ये R1 इंटरसेक्शन R2 ये जो संबंध है ये भी तुल्यता संबंध है। इसके लिए इसको भी वैसे ही आपको तीनों प्रकार से पहले सिद्ध करना पड़ेगा। यानी R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, फिर ये अपने आप ही तुल्यता संबंध सिद्ध हो जाएगा। अब जब अपन इसको स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने जाएंगे तो अपन जानते हैं कि एक अवयव, एक एलिमेंट अपन मानते हैं। ये अपन ने इसका स्वतुल्यता के लिए एक एलिमेंट A बिलोंग्स टू A, चूंकि आपके A सेट पर, A समुच्चय पर ये परिभाषित है, इसलिए अपन ने A समुच्चय का एक अवयव मान लिया A। अब इस प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए जितने भी A की वैल्यूज हैं, A में जितने भी हैं, उन सभी के लिए AA बिलोंग्स टू R1 तथा AA बिलोंग्स टू R2 होगा। कारण यह है कि R1 और R2 स्वतुल्य है। R1 स्वतुल्य है इसलिए इस संबंध के अंतर्गत A का A से रिलेशन बनेगा पक्का, और इसी तरह से R2 स्वतुल्य है इसलिए A का A से रिलेशन बनेगा इस संबंध के अंतर्गत भी। तो AA बिलोंग्स टू R1 और AA बिलोंग्स टू R2 होगा। और चूंकि ये अवयव इसका भी बन गया और ये अवयव इसका भी बन गया, इसलिए AA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा। तो दोनों का कॉमन अवयव बन गया ये, इसलिए AA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा। इससे अपना ये रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। स्वतुल्य अपन ने इसको सिद्ध कर दिया। अब हम इसको सममित सिद्ध करेंगे। सममितता के लिए देखते हैं, सममितता जो इसकी सिमेट्रिसिटी है। सिमेट्रिसिटी में अपने चूंकि देखते हैं कि दो अपने को एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है उस सेट के, तो अपन ने दो एलिमेंट्स A और B मान लिए इस सेट A के। AB बिलोंग्स टू A। अब ये देखेंगे कि AB बिलोंग्स टू A के लिए जो AB जो संबंध R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट बनता है, तो इसका उल्टा भी बनता है क्या? BA। AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब यह हुआ कि AB इसका भी एलिमेंट है, ये AB जो है वो इसका भी एलिमेंट है, R2 का भी।
दोनों का एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये आपके इंटरसेक्शन स्थिति बन रही है यहाँ पर, तो दोनों के कॉमन की बनती है इंटरसेक्शन स्थिति। तो इसके मतलब ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा ए बी बिलोंग्स टू R2। अब ए बी बिलोंग्स टू R1 से अपन ये प्राप्त कर सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू R1। क्यों? क्योंकि R1 सममित है, R1 सममित है, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू R1 होगा तो बी ए बिलोंग्स टू R1 भी होगा पक्का। और इसी तरह से ए बी बिलोंग्स टू R2 होने पर बी ए बिलोंग्स टू भी R2 होगा। कारण यह है कि R2 भी सममित है, क्योंकि R1 और R2 दोनों सममित हैं। ये अपन ने रीजन यहाँ शो कर दिया है इसका, ये कारण है इसका कि भाई R1 और R2 सममित है, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू R1 होगा तो बी ए बिलोंग्स टू R1 होगा, ए बी बिलोंग्स टू R2 होगा तो बी ए बिलोंग्स टू R2 होगा। अब चूंकि ये अवयव और ये अवयव दोनों के दोनों R1 के भी हैं और R2 के भी हैं, इसलिए दोनों उसके R1 इंटरसेक्शन R2 के भी अवयव होंगे। यानी बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, जिससे अपना दूसरा ये रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। अपन ने स्वतुल्य सिद्ध कर दिया, इसको सममित सिद्ध कर दिया। अब अपन इसको सिद्ध करेंगे संक्रामक, यानी ट्रांजिटिविटी है कि नहीं, इसमें ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये यहाँ पर अपन सिद्ध करेंगे इसको। और जैसा कि आप जानते हैं ट्रांजिटिव या संक्रामक सिद्ध करने के लिए 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो अपन ने 3 एलिमेंट्स ले लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, उसी समुच्चय ए के जिस पर कि R परिभाषित, R1 और R2 परिभाषित है, या R1 इंटरसेक्शन R2 परिभाषित है, उसी के अपन ने समुच्चय के 3 अवयव ले लिए ए बी सी। और संक्रामक जब अपन सिद्ध करते हैं तो अपन 2-2 अवयवों का रिलेशन लेकर के चलते हैं साथ में, इसलिए अपन 2-2 का देखिए रिलेशन लेके चलेंगे। पहले 2 ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा बी सी दूसरा और तीसरा बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इस प्रकार आप जैसा कि अपन पहले से जानते हैं कि 3 अवयवों में से पहले और दूसरे का रिलेशन लेके चलते हैं, दूसरे और तीसरे का रिलेशन लेके चलते हैं, और सिद्ध अपने को यह करना होता है कि पहले और तीसरे का भी रिलेशन है। यानी अपने यहां पर यह सिद्ध करना पड़ेगा कि ए सी भी इस R1 इंटरसेक्शन R2 का अवयव है, यह सिद्ध करना पड़ेगा संक्रामक के लिए। अब देखिए यहां से ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट है और बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट है। सबसे पहले इसे लेते हैं अपन, ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसके मतलब ए बी R1 का भी अवयव है और R2 का भी है। ए बी बिलोंग्स टू R1 और ए बी बिलोंग्स टू R2, क्योंकि दोनों में कॉमन होगा तभी जाके R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट बनेगा ये। तो ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा ए बी बिलोंग्स टू R2। इसी तरह से ये बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट है, इसके मतलब बी सी R1 का भी एलिमेंट है और बी सी R2 का भी एलिमेंट है। तो ये अपन ने बी सी बिलोंग्स टू R1 और बी सी बिलोंग्स टू R2, इस तरह से अपने को ये मिल जाएंगे इसकी सहायता से। ये दोनों परिणाम अपने को इसकी सहायता से मिले हैं और ये दोनों परिणाम अपने को इसकी सहायता से मिले हैं। अब अपन इनको लेके चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू R1 और बी सी बिलोंग्स टू R1। ए बी बिलोंग्स टू R1 और बी सी बिलोंग्स टू R1, 3 एलिमेंट हो गए। देखिए ए बी सी, पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। पहले का दूसरे से संबंध R1 के अंतर्गत, दूसरे का तीसरे से संबंध R1 के अंतर्गत, तो सीधी सी बात है कि पहले का तीसरे से संबंध हो जाएगा R1 के अंतर्गत। क्यों? कि R1 जो है वो संक्रामक है। तो यहां पर ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा बी सी बिलोंग्स टू R1 इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू R1। कारण यह है कि चूंकि R1 संक्रामक है। इसी तरह से ये जो दोनों हैं, ये वाले ए बी बिलोंग्स टू R2 ये वाला और बी सी बिलोंग्स टू R2 ये वाला, ये चूंकि दोनों ये एलिमेंट और ये एलिमेंट R2 के एलिमेंट हैं, और यहां पर भी देखें 3 एलिमेंट्स की स्थिति है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा।
इसके मतलब पहला और तीसरे का रिलेशन होगा, क्योंकि R2 भी एक संक्रामक है। AB बिलोंग्स टू R2 तथा BC बिलोंग्स टू R2 इंप्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R2, क्योंकि R2 संक्रामक है। अब यहां पर AC R1 का भी एलिमेंट है, AC R2 का भी एलिमेंट है। इसके मतलब है AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये आपको ये रिजल्ट देगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है, क्योंकि आप ये दो स्थितियां लेकर के चले थे, AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, और आपने ये सिद्ध कर दिया कि AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसके मतलब ये सिद्ध हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। इसके नीचे आप वो रिजल्ट लिख देंगे कि चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संक्रामक सतुल्य सममित एवं संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। और इस तरह से अपना यह क्वेश्चन है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध हो जाएगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए अपने सामने एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर इस क्वेश्चन को भी अपने करने जा रहे हैं। मैं आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को रोक करके, पहला जो है क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके और इसको अच्छी तरह से उतार लेना, और इसके बाद में अपन ये दूसरा क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस क्वेश्चन को, और अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान से पढ़िए एक बार कि किस तरह से है। यह उदाहरण नंबर 42 आपकी बुक का है, और थोड़ा सा अब तक जो अपन ने प्रश्न किए हैं, जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा ये भिन्न है। भिन्नता कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कहाँ पर ये बाकी क्वेश्चन से अलग बनता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बुक में हैं, इसलिए इनको भी थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। समुच्चय A में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों, जो क्रमित युग्म आप जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, क्रमित युग्मों का एक संबंध R XY R UV, XY R UV। अभी तक देखिए आपने जितने रिलेशन देखे हैं वो एक एक अवयव के बीच में देखे हैं। जैसे मान लीजिए कि A का B के साथ अवयव हो गया तो A R B लिख दिया उसको, या अपन ने इस तरह लिखते थे जैसा कि आपको बताया था AB बिलोंग्स टू R UV लिखते थे। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए क्रमित युग्म का क्रमित युग्म से संबंध है, इसलिए आप जो एलिमेंट मानेंगे इसमें आगे चल करके इसको सिद्ध करने के लिए, वो भी हमेशा एक क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर के रूप में ही मानेंगे। आपको जो एलिमेंट लेने हैं ऑर्डर पेयर के रूप में लेने हैं, क्रमित युग्म के रूप में लेने हैं। और अपन देखिए इसको क्या करना है कि ये संबंध कब लागू होता है। XY क्रमित युग्म का संबंध UV क्रमित युग्म से कब लागू होता है, ये कंडीशन आगे दे रखी है, यदि और केवल यदि XV इज इक्वल टू YU। जब ये लागू होगा तब ये इन दोनों के बीच में संबंध है। आपको सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। इसके लिए वही आपको तीन बातें सिद्ध करनी है कि जो दिया गया संबंध R है स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो सबसे पहले अपन इसकी स्वतुल्यता सिद्ध करते हैं। स्वतुल्यता या रिफ्लेक्सिविटी,
स्वतुल्यता के लिए जैसा कि आप पहले से करते आए हैं, आप एक एलिमेंट लेते हैं, लेकिन अब के जो आपको एलिमेंट लेना है वो चूंकि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में है, इसलिए क्रमित युग्म में ही लेना है। और यही ले लेना जो इसमें दे रखा है पहला। इस ए का माना एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब इस एक्स वाई का एक्स वाई से ही रिलेशन अपने को दिखाना पड़ेगा कि एक्स वाई का एक्स वाई से ही रिलेशन है। ठीक है, ऐसे प्रश्न में आपको रिलेशन दिखाने के लिए थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आप इसके ऊपर विशेष करके ध्यान देंगे। एक्स वाई का संबंध एक्स वाई से है या नहीं, ये जानने के लिए अपने को इस कंडीशन पर जरूर ध्यान रखना होगा। ये कंडीशन पर ध्यान रखने के लिए देखिए, आपको थोड़ा यहां फिर से एक बार देखना है। एक्स वाई यू वी, आप इनको थोड़ा नंबरिंग के जरिए याद रखेंगे थोड़ा सा। ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पे। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जरा यहां देखिए, एक्स वी बराबर वाई यू, पहला और चौथा, इन दोनों का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के, यानी गुणनफल की स्थिति यह है कि पहले और चौथे अवयव का गुणनफल दूसरे और तीसरे अवयव के गुणनफल के बराबर है। जब यह गुणनफल बराबर होता है तब यह संबंध बनता है। इसका मतलब यह होगा कि एक्स वाई का एक्स वाई से ही अगर अपने को संबंध जैसे प्रूव करना है, एक्स वाई का एक्स वाई से, इस तरह से अगर ये संबंध आपको प्रूव करना है तो ये पहले नंबर पे, ये चौथे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर। यानी आपको सिद्ध यह करना है कि एक्स वाई बराबर वाई एक्स। क्लियर है? ये तो होता ही है। आप यही सिद्ध कर देंगे, एक्स वाई बराबर वाई एक्स। आप लिखना वैसे शुरू करेंगे कि प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स वाई बराबर वाई एक्स सत्य है। अतः एक्स वाई आर एक्स वाई implies that आर स्वतुल्य है। इस तरह से आप इसको स्वतुल्य सिद्ध कर देंगे और स्वतुल्य सिद्ध करने के बाद में आप इसमें सममितता या सिमेट्रिसिटी सिद्ध करने के लिए आप चूंकि दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो दोनों एलिमेंट आप क्रमित युग्म में ऑर्डर पेयर के रूप में ही मानेंगे और यही दोनों ले लेना, ये वाला और ये वाला। माना एक्स वाई और यू वी बिलोंग्स टू ए, और जो रिलेशन आपको दे रखा है जिस तरह से वैसे ही लेके चलिए। अब एक्स वाई आर यू वी implies and implied by एक्स वी बराबर वाई यू दिया हुआ है अपने को, अपने वैसे लिखा, अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं किया है। अब थोड़ी सावधानी ये रखनी है आपको कि आपको ये उल्टा, यानी ये यहां और ये यहां एलिमेंट आए तब आपको ये संबंध कैसे सिद्ध करना है। एक बार अलग से आप अपने रफ जैसे कागज हो कोई रफ पन्ने पे करके आप इसको देख सकते हैं कि भाई आपको ये सिद्ध करने के लिए कि यू वी आर एक्स वाई कब होगा, ये पहले नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, यानी u का और y का गुणनफल बराबर जब आप सिद्ध करेंगे v और x के गुणनफल के।
आपको ये जो स्थिति है वो इस तरह से एडजस्ट करनी है। ये स्थिति एडजस्ट करने के लिए देखो, स्थिति बात सीधी बात है कि आप इनका क्रम चेंज कर दो, इनका क्रम चेंज कर दो। पहले तो ये अपन क्रम चेंज कर सकते हैं इजीली। वी एक्स बराबर यू वाई, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें क्रम विनिमय लागू होता है। गुणा में अपन क्रम चेंज कर सकते हैं, इसलिए क्रम विनिमय लागू होता है इसके ऊपर। अगर ये सही है तो अब आप इसको इस तरफ, इसको इस तरफ ले आइए। साइड चेंज करने में भी कोई रिजल्ट पे अंतर नहीं पड़ेगा। यू वाई बराबर वी एक्स, अब वही बात मिल गई आपको। ये पहले नंबर पे अवयव, ये चौथे नंबर का, ये दूसरे नंबर का और ये तीसरे नंबर का। इसका मतलब यू वी आर एक्स वाई, क्या रिजल्ट मिल गया? आर सममित है। अब आपको संक्रामक सिद्ध करना है इसको। संक्रामक सिद्ध करने के लिए जैसा कि अपन करते आए हैं, 3 एलिमेंट चाहिए आपको। 3 एलिमेंट में देखिए 2 एलिमेंट आपके पास पहले से है, एक्स वाई और यू वी, और एक अपनी तरफ से ले लो। माना एक्स वाई यू वी तथा चलो ई एफ ले लेते हैं अपन, बिलोंग्स टू ए। दो का संबंध लेकर के चलेंगे, पहले का और दूसरे का, और फिर इसके बाद दूसरे और तीसरे का, और सिद्ध करेंगे पहले और तीसरे का संबंध है। पहले इन दोनों का संबंध लेकर चलिए। अब एक्स वाई आर यू वी, इससे तो आपको रिजल्ट मिलेगा एक्स वी बराबर वाई यू, ये तो दिया ही अपने को पहले से, तथा यू वी आर ई एफ, ये देखिए कब बनेगा, जबकि पहला और चौथा का गुणनफल यानी यू एफ बराबर हो वी ई, यह स्थिति। अब आपके पास में 2 रिजल्ट हैं, एक ये रिजल्ट है और एक ये रिजल्ट है। एक तो है एक्स वी बराबर वाई यू, और दूसरा है यू एफ बराबर वी ई। इन दोनों की सहायता से आपको देखो एक्स वाई और ई एफ, ये पहला एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, इन दोनों का रिलेशन बनाना है। अब जरा कब बनेगा वो ध्यान दीजिए। एक्स वाई में ये पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा बनेगा तब जबकि एक्स का और एफ का गुणनफल बराबर हो जाएगा वाई और ई के गुणनफल के, यानी एक्स एफ वाई और ई, ये 4 एलिमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। एक्स एफ वाई और ई, बाकी के बाकी हटेंगे सभी के सभी। तो सीधी सी बात, आप इन दोनों रिजल्ट्स के आपस में गुणा कर दीजिए एक बार। बाएं बाएं जो पक्ष लेफ्ट हैंड साइड उसकी गुणा हो जाएगी आपस में। एक्स वी इंटू यू एफ इज इक्वल टू वाई यू इंटू वी ई। अपन ने जो 2 रिजल्ट अपने को पता थे उसमें इनकी लेफ्ट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। रिजल्ट पे अपने को ये मिला। जब ये मिला तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे दाएं बाएं साइड में। जैसे ये u और u कैंसिल हो जाएगा, v और v कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा जो रिजल्ट वो इस तरह से बचेगा, इंप्लाइज दैट x f
बराबर वाई ई। ये पहला एलिमेंट, ये चौथे नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, यानी इससे रिजल्ट मिल जाएगा एक्स वाई आर ई एफ ई एफ। एक्स वाई बराबर ई एफ पहले नंबर का, और ये चौथे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। अब ये अपन ने ये तीन एलिमेंट लेकर के इसका रिलेशन लेके चले थे, दूसरे और तीसरे का इसका रिलेशन लेकर के चले थे, और दोनों रिलेशंस जो अपने को रिजल्ट मिल रहा था उससे अपन ने ये सिद्ध ये कर दिया कि इस पहले एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से वही रिलेशन है। इससे आपके सिद्ध हो जाएगा इंप्लाइज दैट आर संक्रामक है। और जब ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो अपने को जो अपना वांछित रिजल्ट, जो अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट वो मिल जाएगा कि दिया गया जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध है। चूंकि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः ये एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से अपने इसको रिजल्ट को सिद्ध कर देंगे। ये आपको मैंने इस संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में वो आपको बताए हैं। इसमें कुछ बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन भी हैं, कुछ वैसे भी हैं बिना बोर्ड परीक्षाओं के आए हुए भी। और उम्मीद है कि आपको संबंध के विषय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो जैसा मैंने आपको बताया था आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ज़रूर निवेदन मैं करूंगा आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा वो आपको मिलता रहेगा। और अब संबंध के बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें फलन या फंक्शन का शुरू करेंगे। फंक्शन है क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस किस तरह से कौन सा फंक्शन है अपन ने सिद्ध करते हैं, वो किस प्रकार से होगा, ये सभी बातें आपके उस नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन या फलन के संबंध में आएंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।